Rohit Rana to present. The Rana is a Kashmiri Pandit community representative and the General Secretary of Employees Serving in the Valley. Sorry, pardon me, it's all Minority Employees Association Kashmir. Apologies. विशिष्ट अतिथिगण, देश विदेश से पधारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, विद्वान वक्तागण, कश्मीरी पंडित समुदाय के अग्रणी जन, मातृभूमि कश्मीर से जुड़े मेजॉरिटी माइनॉरिटी के सभी बंधु, मातृशक्ति एवं युवा साथियों, आप सभी को मेरा यानी शिवानंद रोहित का सादर प्रणाम, नमस्कार। के विस्थापन ने, प्रिय साथियों, हमारी सभ्यता 5000 वर्षों से अधिक काल के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए भी है। युवा सहभागिता और सामूहिक संकल्प का मंच है, जिसमें हम ये संकल्प लेते हैं कि कश्मीर की जो हमारी धरोहर है, हम उसमें अपने प्रियजनों के साथ मित्र जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। क्या के मंजर से हमने देखा, और जब 36 साल के बाद वही घंटियां मंदिरों में सुनी, जिसको सुनते सुनते हम बढ़ते गए। छत्तीस साल के बाद ऐसे ऐसे स्थानों में कश्मीर में गया जो मैंने 25 साल में नहीं जा पाया। इनफैक्ट जो पिछले 8 दिन में मैंने कश्मीर को देखा है, वो मैंने पिछले 25 वर्षों में नहीं देखा। हम सब एक साथ बैठ के दल के किनारे पे आपस में तबादला ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक ज़ाती खुशी की बात है। मुझे याद है आर.के. भट्ट साहब ने जम्मू अभिनंदन थिएटर में ऐसा ही एक जो है कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, तो मैंने वहां बैठे हुए सारे लोगों से गुजारिश की कि ये मसला या आपसी गिले शिकवे करना या आपस में इत्तेफाक करना या कहीं कहीं आपस में जो है डिफर करना, ये सब मसला हमारा ज़्यादा कश्मीर में है। तो इस किस्म की एक कॉन्फ्रेंस आप कश्मीर में कीजिए। मैं आज सब ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप सबको दावत देके यहाँ लाए। लाजमी बात है, आपस में बात करेंगे तो गिले शिकवे भी होंगे, और इन कॉन्फ्रेंसेस का मकसद ही यही है कि आपसे गिले शिकवे दूर किए जाएं। काफ़ी वक्त गुजर गया जब ये लोग भी यहाँ से निकले हुए हैं। हम लोगों ने भी कोशिश की कि वापस आए, पिछली सरकार में भी किया, उससे पहले डॉक्टर साहब की सरकार में भी किया, उमर साहब ने बहुत कोशिश की। उस वक्त हम लोगों ने मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक पीएम पैकेज का जो है उस वक्त शुरुआत की, उसके ज़रिए काफ़ी बच्चे नौकरी में भी लगे। आज जो यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है कश्मीरी पंडित बच्चे जो है मुख्तलिफ ज़िलों में जो है नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद हमने इनके ट्रांजिट कैंप्स कायम किए। हम चाहते हैं कि किसी तरह से कम्युनिटी वापस आए, उनका अपना घर है, और हम सबकी यही कोशिश है। उसी की ये पहल थी। इनने पहले भी ये कुछ कॉन्फ्रेंस से बाहर की हैं, जुम्मों में ज़्यादातर होती थी, तो मैंने भी पिछली दफ़ा इनको गुजारिश की थी कि आपको ये कॉन्फ्रेंस यहाँ करनी चाहिए, क्योंकि ये गिले शिकवे जो है यहाँ करें। और एक और बात मैंने जो उनको आज कही कि गिले शिकवे करने का वक्त अब हो गया, एक दूसरे पे हम कब तक उंगलियां उठाते रहें। अब आगे का जो रास्ता है वो ढूंढने की ज़रूरत है, और इन लोगों को वापस यहाँ कैसे बसा पाएँ और ये कैसे चाहते हैं, उसके लिए पहले भी उमर साहब की सरकार में एक एपेक्स कमेटी बनी थी। हम चाहेंगे कि वो एपेक्स कमेटी दोबारा कायम की जाए और एक माइक्रो लेवल पे इनके साथ जो बातचीत हो और ग्राउंड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इनके वापसी का जो है एक परमानेंट सोल्यूशन निकले।
राज साहब, जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि नॉर्थ ईस्ट में आपसपा को अब खत्म किया जाएगा एक स्टेट को छोड़ के, तो जम्मू कश्मीर की एंटायर सिचुएशन को कैसे आप देखते हैं, स्पेशली जब एब्रोगेशन कायदे से अगर ये बात चलेगी कि आपसपा का उठाना है तो हमारी तो यही ख्वाहिश होगी और हम लोगों की ये दरख्वास्त होगी कि सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर से उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जैसे वो खुद भी कहते हैं और ग्राउंड पे भी लगता है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं, तो शुरुआत जम्मू कश्मीर से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साहब, आज कांग्रेस ने एक सेंट्रल लीडरशिप ने एक इंक्वायरी कमेटी उठाई है जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस है उस पर इंक्वायरी, ये उनका अपना मामला है, वो इंक्वायरी करें, इसमें उनसे पूछेंगे आप, जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो उनकी इंटरनल जो है इंक्वायरी कमेटी है, उनको किस मामले में इंक्वायरी करनी है वो जाने। साहब, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ स्टेटहुड को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, तो आपकी गवर्नमेंट कितनी पुरुमीद है जहाँ तक स्टेटहुड के रेस्टोरेशन का ताल्लुक है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट पे भी देखिए पुरुमीद तो हम है ही हैं, उसके ज़्यादा हमें उनके वादे पे भरोसा है। जब ये इलेक्शन का सिलसिला हुआ उस वक्त एक 3 pronged स्ट्रेटजी जो है हमको कही गई थी कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शंस होंगे और उसके बाद स्टेटहुड रेस्टोर्ड होगा। वो दोनों चीज़ें तो हो गई, पहले डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद हमने बढ़ चढ़कर, हमें उनके वादे पे भरोसा है। जब ये इलेक्शन का सिलसिला हुआ उस वक्त एक 3 pronged स्ट्रेटजी जो है हमको कही गई थी कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शंस होंगे और उसके बाद स्टेटहुड रेस्टोर्ड होगा। वो दोनों चीज़ें तो हो गई, पहले डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद हमने बढ़ चढ़कर, I'll just come to you. उसके बाद आप जो है स्टेटहुड इलेक्शन के बाद मिल जाएगा, हम उसी वादे पे अभी भी रुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपहार कोतरू है और मैं कम्युनिटी का एक पैशनेट वॉलंटियर हूँ और अभी करंटली कश्मीरी ओवरसीज़ एसोसिएशन USA का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये जो आज हमने एक कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पे, ये एक शुरुआत है और इससे पहले हम कुछ दिनों तक हेरिटेज टूर किया। हमारे जो मंदिर थे, हमारे जो घर हमने छोड़े, जो हमारे तीर्थ स्थान थे उन जगह पे गए, हम मटन गए, वहाँ हमने अपने पूर्वजों का श्राद्ध दिखाया। तो एक कोशिश है ये वापस अपनी जड़ों के साथ जुड़ने का। तो काफी गिले शिकवे किए गए यहाँ पे, आपको लगता है कि अभी माहौल है कश्मीर प्रिंट को यहाँ पे वापस आने का? देखिए, मैं कहूँगा इट्स टू सून टू बी सीन। मतलब अभी आई थिंक सवाल ये नहीं है कि हालात हैं कि नहीं है, सवाल ये है कि हम कब तक इंतज़ार करें। देखिए 36 साल हो गए हैं, 2 जनरेशंस, मेरे दादा की जनरेशन वो चल बसी, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो 70s 80s में हैं, हम 50s की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हालात सही हैं या नहीं हैं, हालात सही शायद कभी ना हो, बट टाइम इज रनिंग आउट और शुरुआत हमें करनी है और हमें एज ए सिविल सोसाइटी ही करनी है। और जब हम एक शुरुआत करेंगे, हो सकता है कि यहाँ एक माहौल ऐसा बने जिसमें एक फिर से एक विश्वास बने। एक मिसट्रस्ट जो एक 90s में क्रिएट हुआ, वो मिसट्रस्ट अभी भी है। मैं नहीं कहूँगा कि वो अभी ये हुआ है कि पूरी तरह से ट्रस्ट हमारा रेस्टोर हुआ है, बट हाँ, ये एक शुरुआत है और हो सकता है आने वाले दिनों में एक एक्नॉलेजमेंट हो। देखिए, एक रिकन्सिलिएशन की शुरुआत होती है एक एक्नॉलेजमेंट से, कि यहाँ की आवाम को महसूस हो कि हाँ भाई, उस टाइम पे गलतियाँ हुई हैं। अगर आप बोलोगे कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हम तो इसमें भागीदार थे ही नहीं, ये तो आपको जगमोहन साहब ने निकाला, तो उसमें माहौल नहीं बन पाएगा कभी। सर, आपको लगता है कि 12 सालों में कुछ फर्क आ गई या 30 साल में? क्या लगता है आपके नजरिए से, जैसे आप पहले भी आए हैं, क्या फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल, मैं वही मैंने पहले भी बताया, 36 साल पहले जब हम यहाँ से निकले थे तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना नहीं था। और आज मैं 36 साल के बाद जब लौटा, मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ, मैं दिल्ली से जम्मू आया और जम्मू से मैं श्रीनगर वंदे भारत से आया और इतना गर्व मुझे महसूस हुआ जब मैं वो श्रीनगर के रेलवे स्टेशन से निकला और भारत का झंडा देखा मैंने वहाँ पे, इतनी उन्नति। तो बहुत ही एक गर्व वाला मोमेंट था मेरे लिए, एक प्राउड मोमेंट था। बट एट द सेम टाइम एक दिन पहले मैं जगदीप के कैंपों में विजिट किया और वहाँ मैंने कश्मीरी पंडितों की हालत देखी। 36 साल के बाद वो बस 200 किलोमीटर दूर है, अभी भी वो वापस रिहेबिलिटेट नहीं हो सकते क्या?
उनके आप मकान देखिए, वहाँ से सरिये निकल रहे हैं। उनका रिलीफ इतने सालों से, दशकों से नहीं बढ़ाया गया। इन्फ्लेशन आप देखिए कहाँ पहुँच गया है। तो क्या वो इंसान, एक मिक्स्ड इमोशन है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कश्मीर इतनी तरक्की कर रहा है, बट हमारे मसले जो हैं अभी भी हल नहीं हुए। यहाँ पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ की बात करिए, उनको वहाँ से निकाल के यहाँ एक नए ट्रांजिट कैंप बन गए हैं। अपने ही घरों में, अपनी ही वादी में वो कैंपों में रह रहे हैं, एक एक कमरे के कैंपों में। उनकी फैमिलीज बिखर गई। जो नॉन डिस्प्लेस्ड कश्मीरीज जो कभी निकले ही नहीं, प्रॉब्ली दे आर द वर्स्ट हिट, वो बिखरे हुए गाँवों में। उनमें से कितनों के कच्चे मकान हैं, उनने अर्जियाँ दी हैं। मुझे किसी ने बताया 135 अर्जियाँ कश्मीरी पंडितों की हैं, जो पीएम आवास योजना है, उनकी एप्लीकेशन वहीं की वहीं पड़ी है। तो एक मिक्स्ड इमोशन है, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, बट ऐसा भी फीलिंग आता है कि हम उस तरक्की में कहीं भागीदार हैं नहीं। अगर देखा जाए यहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं, वो भी चाहता है कि कश्मीर पंडित वापस आए, यहाँ बसे। और यहाँ के रिलीजियस लीडर्स, उन्होंने भी काफी बार कहा कि हम उनके वेलकम करते हैं, आए। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या कमी है अभी भी कश्मीर पंडित को यहाँ पे वापस आने? देखिए, एक जो मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ, उसको वापस ट्रस्ट रिस्टोर करने में टाइम तो लगेगा। मैं मानता हूँ कुछ वॉइसेस हैं कि जिन्होंने एक्नॉलेज किया है कि गलतियां हुई हैं, आगे बढ़ना चाहिए। बट जब तक ये माइंडसेट एक पूरी आवाम का नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा। जब तक यहाँ का हर एक मुसलमान वो एक एक्नॉलेजमेंट रखेगा, एक एहसास रखेगा कि हाँ भाई, हम सब भागीदार थे, उनसे गलतियां हुई हैं, कश्मीरी पंडितों को हम वापस इज्जत से लाएंगे। एक पूरा एक सिविल मूवमेंट अगर होगा यहाँ पे, देखिए, गवर्नमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी। तो यहाँ की अगर ब्रॉडर सिविल सोसाइटी वो एक सेंटिमेंट लेके आएगी, वो एक बदलाव इनिशिएट करेगी। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहता हूँ, अगर हमको यहाँ वापस बसना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की जो मेजॉरिटी सिविल सोसाइटी है उसकी है।